तो गाइस वापस से आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर मैं जो सोलो लेवलिंग की मानवा को जो यहाँ पे कवर करूंगा। अब देखो, मैंने जो है इसके लास्ट वीडियो के अंदर में जो सोलो लेवलिंग की फाइनल बैटल को कवर किया, जिसके अंदर मैंने जिनू और एंटारियस के बीच की बैटल को कवर किया था। और मैंने ये बताया था कि आखिर कैसे जो जिनू अपनी शैडो मोनार्च के ट्रू पावर का यूज करता है और दुनिया को जो है मोनार्च के खतरे से बचाता है। और मैंने ये भी कहा था कि अब जैसे सोलो लेवलिंग के अंदर में जिनू की कुछ साइड स्टोरीज बची हुई, जिसके अंदर में हम जो है सोलो लेवलिंग के सारे कैरेक्टर्स की जो है न्यू लाइफ देखने वाले हैं, जो कि इस न्यू वर्ल्ड के अंदर में होगी, जिससे जो जिनू ने यहाँ पे क्रिएट किया था कप ऑफ रीइंकार्नेशन की मदद से। तो आज जो मैं उसी वीडियो का पहला पार्ट जो यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर में हम जो है यहाँ पे देखने वाले कि आखिर जो जिनू जो है अपनी इस न्यू लाइफ के अंदर में जो है क्या करने वाला है। पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जिनू यहाँ पे मोनार्च को डिफीट करके अर्थ में एंट्री करता है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल जो है यहाँ पे खुल जाता है, जिसके थ्रू जो जिनू यहाँ पे एंटर कर जाता है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं रूलर्स के एक मैसेंजर्स को, जो कि यहाँ पे जिनू का वेलकम करता है अर्थ के अंदर में। फिर वो लोग जो है कैफे में जाते हैं, जहाँ पे वो जो बंदा है वो पहले जिनू को थैंक यू बोलता है कि उसने जो मोनार्च कितने बड़े खतरे को यहाँ पे खत्म किया है। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे रूलर्स ने जो उसे बताई, तो वो चीजें वो यहाँ पे बताने लगता है कि रूलर्स जो है यहाँ पे जिनू की पावर को लेकर कंसर्न है, क्योंकि ये जो न्यू दुनिया जो यहाँ पे बनी हुई है वो जो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है कि वो जिनू की पूरी पावर्स यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएगी। इसलिए रूलर्स चाहते हैं कि वो उसके पावर्स को सील करे, ताकि अर्थ जो उसकी पावर को यहाँ पे सर्वाइव कर सके। और जैसे जो जिनू ये बात सुनता है, वो जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रूलर जो उसकी पावर से डरते हैं और वो जो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि उसने सारे मोनार्च को तो खत्म कर ही दिया है, अब उसका कोई काम बचा नहीं है यहाँ पे। पर जो रूलर्स का जो वो मैसेंजर था वो डर जाता है, यहाँ पे जिनू को समझाने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो जो समझाने की कोशिश करता है। और फिर जिनू के यहाँ पे ये पता चलता है कि जिनू के यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंस के वजह से जो बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे जो कॉज हो रही है। तो इस पर जो जिनू यहाँ पे रूलर्स के उस मैसेंजर को यहाँ पे जाने के लिए कहता था, ताकि वो जो यहाँ पे अपना टाइम जो एंजॉय कर सके। और वो बंदा उसे गुड बाय कह के वहां से निकल जाता है। और जिनू जो धीरे धीरे रियलाइज कर लेता है कि जिनू के पास इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है, उसने जो इस चीज का यूज करके जो है मोनार्च के खतरों को यहाँ पे खत्म तो कर दिया, उसकी पावर्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं रहा। इसी वजह से जो है उसका जो अब कोई मकसद भी नहीं रहा, क्योंकि जो चीजें उसे करनी थी उसने जो वो चीजें अचीव कर ली है। तो अब उसका जो वहाँ पे पर्पस क्या है वहाँ पे एग्जिस्ट करने का उसे समझ में नहीं आ रहा होता। और वो जो सिर्फ अपने से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा होता है, क्या जो है अब दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो काम करना था वो काम जो वो कर चुका है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिनू का अचानक से किसी के यहाँ पे प्रेजेंस का रियलाइज होता है, वो जो तुरंत बाहर जाता है। और जैसे हम देखते हैं वो बाहर जाता है, वहाँ पे वो जो चाइन को देखता है, और इसके बाद फिर धीरे धीरे दिमाग में जो है वो सोचने लगता है कि वो जो है अपने यहाँ पे एग्जिस्टेंस का यहाँ पे मीनिंग ढूंढेगा, और वो जो है एक और अलग से पर्पस ढूंढेगा, ताकि जिनू को पता चले कि वो जो पर्पस क्या है। और वो उस पर्पस को ढूंढकर जो है यहाँ पे रहने का मतलब जो है यहाँ पे ढूंढेगा अपने। और जिनू यहाँ पे ये रियलाइज करता है कि जिनू का सिर्फ अब एक ही मकसद है इस जगह में, कि उसे जो है ये पता करना कि आखिर उसका अगला मकसद क्या होगा, जिसकी वजह से वो जो यहाँ पे अर्थ पे रुकने का। और फिर इसके बाद फिर हम देखते हैं बाकी सारे लोगों को भी, जो कि सोलो लेवलिंग के अंदर में जो अपनी न्यू लाइफ को जो एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके अंदर में हमें जो जिन्हा के साथ साथ में और भी सारे हंटर जो कि हंटर एसोसिएशन के अंदर में थे, जिनू के फादर के साथ में। और इसके अलावा जितने भी एक्टर्स हमें सोलो लेवलिंग के अंदर में अभी तक दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे जिन्हो और मिंग बिंगहू, जो कि एस रैंक का हीलर था, जो तुम्हें याद होगा जेजू आइलैंड के अंदर में मर जाता है। उन सभी लोगों को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि अपनी न्यू लाइफ को यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो जिनू के साथ जो डबल डंजन में जो बंदे गए थे, उन बंदों को भी हमें दिखाया था, वो लोग जो अपनी न्यू लाइफ को जो है कैसे एंजॉय कर रहे होते हैं। साथ में हमें डोंगसुक और उसका भाई भी जो दिखाया जाता है, जो कि अब क्रिमिनल्स बन चुके हैं। और बाकी सारे लोगों की लाइफ को भी हमें यहाँ पे दिखाया था, कैसे जो अपनी इस न्यू लाइफ को यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं बिना किसी दिक्कत के। इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे पहला एपिलॉग जो स्टार्ट होता है, और एपिलॉग 1 की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन के साथ में, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जिनचुल को, जो कि एक इंस्पेक्टर बन चुका है अपनी न्यू लाइफ के अंदर में, वो जो अपने कॉलीग से बात कर रहा होता है। और उसी बातचीत के समय में तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ बंदे जो यहाँ पे डरते हुए पुलिस स्टेशन के पास में आते हैं, और वो जो अपना क्राइम यहाँ पे एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो सरेंडर करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जो है यहाँ पे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखा, जो कि शैडो से उनकी निकला था। और उसने जो उसे धमकी दी थी कि अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर में अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया, तो उनके लिए सबसे बुरा समय होगा। और ये सुनकर जो वो बंदे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और वो जो है पुलिस स्टेशन में आकर जो अपने आप को अरेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे डिमांड करने लगते हैं। ये सुन के वो जिनचुल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जिनचुल का सीनियर ऑफिसर उसे वहाँ पे बुलाता है, और वो बताता है कि वो जो उस बंदे को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो जो देखना चाहते हैं 24 घंटे के बाद जो आखिर होने क्या वाला है। इसी चीज के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बंदे जो यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स चाहते थे, जहाँ पे वो जिनचुल और उसका जो एक कॉलीग है वो जो यहाँ पे एग्री कर जाते हैं कि वो लोग जो है
यहाँ पे इस चीज को आगे यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर वो लोग जो है यहाँ पे उन क्रिमिनल्स को यहाँ पे लेकर एक वेयर हाउस में चले जाते हैं, जहाँ पे वो देखने वाले थे आखिर टाइम खत्म होने के बाद उन क्रिमिनल्स के साथ में आखिर होता क्या है, क्योंकि वो लोग भी जो जानना चाहते थे क्या जो सही में जो मजाक कर रहे हैं या फिर उन्होंने कोई नशा किया है। और वो लोग जो है ठीक उस वेयर हाउस में जो चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो प्रिजनर्स थे वो बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि उनके साथ में कुछ हो जाएगा, इसीलिए वो कह रहे थे कि वो जो पुलिस के साथ में जेल में रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिसर जो शांत करते हैं और वो लोग वहाँ पे आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और अचानक से देखते हैं कि उन क्रिमिनल्स के साइडों से यहाँ पे कुछ ज्यादा मूवमेंट होती है और वहाँ से कुछ बंदे जो निकलते हैं और उन दोनों ऑफिसर्स को यहाँ पे दूर फेंक देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं वो जिंचुल जो कि शॉक्ड रह जाता है वहाँ पे देखकर कि उस क्रिमिनल के साइडों से कुछ यहाँ पे एंट मॉन्स्टर्स जो निकलती हैं और वो निकलती है जो उस बंदे को यहाँ पे मार देती हैं। और ये देख के वो जिंचुल बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और हम देखते हैं कि जाने से पहले जो वो एंट्स होती है उनमें से एक बंदा जो यहाँ पे वो जिंचुल को देखकर जो स्माइल करता है उसे जो है यहाँ पे वेव करते वहां से निकल जाता है। ये देखकर वो जिंचुल को यहाँ पे हैरानी होती है कि आखिर वो जो उन एंट्स के जो बिहेवियर को कैसे समझ पा रहा है, क्या उनसे उनका कोई कनेक्शन है या नहीं। और इसी के साथ में जो है यहाँ पे देखते हैं कि वो एंट्स जो है गायब हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते सीन शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे वो जिंचुल के सीनियर की तरफ। उन लोगों को डांट रहे होते हैं क्योंकि उनकी गलती की वजह से वो सारे क्रिमिनल्स जो है मारे गए और वो लोग अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जो बहुत केयरलेसनेस यहाँ पे दिखाई थी और किसी तरीके से वो लोग जहाँ पे बातचीत करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो जिंचुल जिस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था पर्सनली कि उसे जो है समझ में नहीं आ रहा होता उस चीज का बिहेवियर जो उसने वहां पे देखा था, उसे जो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा होता, इसीलिए वो इस चीज को जब पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा होता है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे जिनू की तरफ, जहाँ पे देखते हैं कि जिनू अपने जो नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ को जो एंजॉय करने के लिए वहाँ पे जो एंटर करता है। फिर हम देखते हैं सेकंड एपिलॉग को जिसके अंदर में जो इसकी शुरुआत होती है कि स्कूल के साथ में, जहाँ पे जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो अपने टीचर को एक शैतान बच्चे के बारे में बताता है जो कि उनके स्कूल में जो न्यू एंटर किया था। और फिर जो है वो टीचर वहाँ पे उस बच्चे की प्रोफाइल देखता है और उस प्रोफाइल को देखकर वो जो डिसाइड करता है कि उस बच्चे को जो है यहाँ पे सुधार देगा, क्योंकि वो जो टीचर था अपने स्कूल का सबसे फेमस टीचर था जो कि शैतान बच्चों को सुधारने के लिए एक्सपर्ट था, उसका नाम द कोबरा था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिसे जो यहाँ पे वो टीचर हैंडल करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि जिनू होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर में सारे बच्चों को यहाँ पे वेलकम किया जाता है, उसके अंदर वो टीचर जो जिनू से मिलता है और वो देखता है कि जिनू ने हाथ में ग्लव्स पहन के रखे हुए हैं, तो वो जो है उसे वहाँ पे डांटने के लिए जाने वाला था क्योंकि वो जो स्कूल के डिसिप्लिन के खिलाफ था। तब देखते हैं कि उस टीचर को यहाँ पे जिनू के अंदर कुछ ऐसा चीज फील होता है कि वो जो डर जाता है। जिनू जैसे जो उसकी तरफ देखता है वो टीचर जो तुरंत मुड़ के वहां से निकल जाता है। तो इस चीज को देखकर बेलियर ये पॉइंट आउट करता है जिससे जिनू को ये समझ में आ जाता है कि वो टीचर जो है जिनू के शैडोज को कहीं ना कहीं देख सकता है, इसी वजह से वो जो यहाँ पे डर के वहां से दूर चला गया। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है क्लासरूम के अंदर में, जहाँ पे जिनू जो आराम से बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी कुछ बदमाश बच्चे जो है उसे आकर तंग करने लगते हैं और उसे परेशान करते हुए जो है उसने जो ग्लव्स वहाँ पे पहने थे उसे जो उतारने के लिए कहा जाता है ताकि वो जो है उस ग्लव्स को ट्राई कर सके। ये देखकर बेरू जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो है जिनू से परमिशन मांगता है कि वो जो उन बंदों को यहाँ पे जान से मार दे, लेकिन जिनू बेरू को यहाँ पे रोक लेता है। फिर जैसे ही जो वो अपना ग्लव्स उतारता है वो लोग देखते हैं कि वो हाथ जो है जिनू को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जला हुआ होता है। और फिर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो इंजरी है जिनू को एंट्रिया से लड़ते वक्त मिली थी और वो जिनू जो आज तक इस इंजरी को कभी भी हील नहीं कर पाए, इसीलिए वो जो यहाँ पे ग्लव्स को पहनता है। और ये देखकर वो जो बदमाश बच्चे हैं उसे दूर चले जाते हैं। और लास्ट के अंदर में हम देखते हैं कि जिनू यहाँ पे जो उन बच्चों थोड़ी सी मस्ती करता है और अपनी रूरल अथॉरिटी की मदद से उन बच्चों को जमीन पे गिरा देता है। फिर जिनू अपने एक मिडिल स्कूल के दोस्त को जो कि उसे हाई स्कूल में मिला था उसकी साथ जो है तो ट्रैक एंड फील्ड के क्लब में जो जाकर उसे ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। तो उस क्लब का जो कैप्टन था वो जिनू से पूछता है क्या उसके पास जो है रेसिंग का एक्सपीरियंस है, तो जिनू इस पर मना कर देता है। इसकी वजह से जो कैप्टन है उसे यहाँ पे मना कर देता है कि वो जो यहाँ पे इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन जिनू फिर भी यहाँ पे इंसिस्ट करता है कि वो जो है इस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। तो इस पर जो है वो कैप्टन जो है मान जाता है, लेकिन उसके लिए जिनू को यहाँ पे एक बंदे से रेस करनी पड़ेगी। अगर वो जो जीत जाता है तो वो जो उसे अपने क्लब के अंदर में एंट्री दे देगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनू का प्लान था कि वो जो उस क्लब में एंट्री करके जो है रेसिंग कंपटीशन के अंदर पार्ट ले, जहाँ पे चाइन जो है पहले एक रेसर हुआ करती थी जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन अपनी इंजरी की वजह से उसने जो है फील्ड को यहाँ पे अलविदा करके जो है एक हंटर बनने का डिसाइड किया था। और इसी वजह से जो जिनू यहाँ पे इस फील्ड को ज्वाइन करता है कि वो जो चाइन से जाके मिल सके। फिर हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे जिनू जो अपनी पूरी रफ्तार से भागता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस टीचर को जो कि वहाँ पे अभी भी जिनू के बारे में सोच रहा होता है और वो जो है यहाँ पे जाके खिड़की के पास में सिगरेट पीने लगता है। और जब वो जिनू को यहाँ पे भागते हुए देखता है तो वो देखता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसी वजह से उस टीचर के मन में जो जिनू के लिए जो यहाँ पे पहले थॉट्स बने हुए थे वो जो चेंज कर लेता है और उसे लगता है कि जिनू जो है यहाँ पे वाकई में एक अच्छा स्टूडेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि उस टीचर को फिर से जो जिनू की शैडोज
उसे यहाँ पे दिखने लगती है, इसी वजह से वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि बैरू जो ठीक उस खिड़की के सामने आता है और वो जो उस टीचर को यहाँ पे डरा देता है, इसी वजह से टीचर जो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड एपिलॉग जो है स्टार्ट होता है, जिसके अंदर में हम देखते हैं वो जिनचुल को, जो कि अभी भी जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जिस केस के अंदर में जो उन शैडोज ने उस क्रिमिनल्स को जो है मार दिया था, और वो अपने कॉलीग के साथ बैठकर जो बार में दारू पी रहा होता है। यहाँ पे वो जिनचुल जो उस केस को डिस्कस करता है अपने कॉलीग के साथ में कि उसने जो उस रात में जो चीजें देखी थी वो चीजें जो यहाँ पे बताने लायक नहीं है, और वो जो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि उसने कैसे जो एक मॉन्स्टर एंट को देखा जिसने की लिटरली उन बंदों को जो यहाँ पे जान से मार दिया था। तो इस पर जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनू का जो टीचर था वो जो है वो जिनचुल से सवाल करता है क्या जो वो मॉन्स्टर्स वो दो पैरों पे चलते हैं और बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं। तो इसे सुनकर जो है यहाँ पे वो जिनचुल यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जो टीचर से बात करता है, जहाँ पे उसे बात करने के बाद जो उसे उसके दिखने वाला एक्सपीरियंस और उसे खुद के एक्सपीरियंस पर जो यहाँ पे डाउट होने लगता है कि वो जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसीलिए जो है वो जिनचुल यहाँ पे के स्कूल जाता है ताकि वो यहाँ पे इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि उसके टीचर ने जो है यहाँ पे ये बता दिया था कि जिनू के पास ही जो है वो सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे दिखते हैं और उसका जो कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर हो सकता है। इसी वजह से वो जिनचुल जो है यहाँ पे स्कूल पहुंचता ताकि वो जिनू से यहाँ पे पूछताछ कर सके। जब वो जिनचुल यहाँ पे स्कूल पहुंचता तब उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे जो है जिनू से पूछेगा कि उस एंट्स के बारे में। उसके बाद फिर धीरे से हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे स्कूल की तरफ। वो जिनचुल जो है यहाँ पे एक शैडो को यहाँ पे देख लेता है जो कि यहाँ पे मूव कर रही होती है, इसकी वजह से उसका शक पक्का हो जाता है। फिर वो जो है यहाँ पे स्कूल के अंदर एंटर करता है, जिनू के पास जाता है स्कूल के अंदर और उसे बात करके उसे बाहर बुलाता है। फिर जिनू से यहाँ पे बात करते करते जो वो यहाँ पे देखता है कि जिनू जब वो जिनचुल को वापस देखता है वो ज्यादा खुश होता है उसे इतने सालों के बाद देखकर, लेकिन वो जो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो जो चुपचाप से वहाँ पे बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि उसने उसे कभी देखा ही नहीं है। फिर यहाँ पे वो जिनचुल जो यहाँ पे एक ड्राइंग निकालता है और वो ड्राइंग निकालकर जो उसे दिखाता है और वो जिनू से पूछता है कि आखिर क्या उसने जो इस चीज को पहले कभी देखा है। तो जिनू इस पर एग्री करता है। तो वो जिनचुल शॉक्ड होकर उसे पूछता है कि आखिर उसने उसे कहाँ देखा है। तब जो है जिनू मजाक में ये कह देता है कि उसने जो है इसे बच्चों के कार्टून के अंदर में देखा था। ये सुनकर वो जिनचुल का यहाँ पे रिएक्शन तुम देख सकते हो, और वो वापस उस चीज को यहाँ पे ले जाता है और वहां से जो जाने लगता है, और फिर जो है वो जिनू को अपनी क्लास में भेज देता है और वो जो है बोलता है कि उससे प्रिंसिपल से वो जो बात कर लेगा बाकी सारी चीजों के बारे में। लेकिन वहां से जाने से पहले जो जिनू यहाँ पे उस ड्राइंग को जो है मांगता है ताकि वो जो है बैरू कोई चीज दिखा सके, और बैरू जो ये चीज देखकर बहुत एम्बेरस हो जाता है और वो जैसे जो वो पेपर वहां से लेता है वो वहां से चला जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लड़कियां जो है जिनू के पीछे पड़ जाती है और वो उसे पूछने लगती है कि आखिर वो जो है पुलिस ऑफिसर उससे क्या पूछ रहा था। तब जिनू ये बताता है कि वो पुलिस ऑफिसर जो उसका जान पहचान का बंदा है जो उससे कुछ काम के लिए आया था। तो ये सुनकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं, और ये देखकर मुझे अब समझ में आ रहा है आखिर क्यों जो जिनू को लोग जो रिज मोनार्क भी कहते हैं। खैर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सारे लड़के जो है यहाँ पे वापस से आ जाते हैं जिनू को परेशान करने के लिए, और वो उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जिनू के जो ट्रैक एंड फील्ड वाले क्लब के जो मेंबर्स थे वो जो वहाँ पे आ जाते हैं और उन बंदों को वहाँ पे पीटने लगते हैं और उसे पकड़ के वहां से दूर ले जाते हैं, जहाँ पे जिनू और उसके न्यू मेंबर जो कि वहाँ पे उस क्लब में एंटर हुए थे उसके लिए उन्होंने एक पार्टी रखी थी, और वो लोग जिनू को वहाँ पे इन्वाइट करते हैं और वो लोग जो वहाँ से धीरे धीरे जाने लगते हैं उसकी तरफ। लेकिन रास्ते के अंदर में जो है यहाँ पे वो जिनचुल जो है वापस जिनू को बुलाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जिनचुल जो जिनू को यहाँ पे पहचान लेता है। फिर हम देखते हैं कि जब जिनू ने जो है यहाँ पे वो जिनचुल से वो ड्राइंग ली थी उस समय जो है उसका कांटेक्ट जो वो जिनचुल के साथ में हो गया था। इसी वजह से वो जिनचुल के सारे मेमोरीज याद आ जाती है और उसे जो याद आने लगता है कि आखिर जो पास्ट के अंदर में क्या हुआ था और कैसे जो जिनू ने यहाँ पे सभी लोगों की मदद की थी। एक एक चीज जो है यहाँ पे याद आने लगती है। इसके बाद फिर वो इस चीज को लेकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जिनू से यहाँ पे आके बात करता है और फिर हमें पता चलता है कि जिनू ने जो है यहाँ पे वो जिनचुल को ये प्लान बताया था अगर वो जो है यहाँ पे मोनार्क से जो अकेले लड़ने वाला है। जब वो जिनचुल पूछता है कि आखिर जिनू कितने समय से जो उन लोगों से लड़ रहा होता, तब जिनू ये बताता है कि 27 सालों से जो है वो यहाँ पे उन मोनार्क से लड़ रहा होता है। आखिर जो है लास्ट में उसने उन सभी लोगों को हरा दिया है और उनके बीच में से छोटी मोटी और बातचीत होती है। फिर हम देखते हैं कि जिनू यहाँ पे कुछ रिवील करता है कि जब से जो है उसे शैडो मोनार्क की पावर मिली इसकी वजह से जिनू जो इमॉर्टल हो चुका है और अब जो उसकी एज भी बिल्कुल नहीं बढ़ती ना, उसकी बॉडी यहाँ पे चेंज होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनू जो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी पावर्स की मदद से अपनी बॉडी को जो हल्का हल्का अल्टर कर रहा था ताकि वो जो है नॉर्मल जिंदगी जी सके एक तरीके से। के बाद यहाँ पे हम देखते हैं वो जिनचुल जो है यहाँ पे जिनू को ऑफर करते वो जो एक पुलिस ऑफिसर बन जाए, लेकिन यहाँ पे जिनू इस चीज को रिफ्यूज कर देता है। हम बढ़ते हैं मेन चीज की तरफ जिसे देखने के लिए तुम और हमें सभी ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है नेशनल स्टूडेंट ट्रैकिंग फील्ड कॉम्पिटिशन के अंदर में, जहाँ पे वो लोग जो है इस कॉम्पिटिशन के अंदर में जिनू पार्ट लेता है और वो अपने टीम के साथ में जो वहाँ पे आता है, जहाँ पे वो जो है किमचुल को देखता है। देखो ये किमचुल वही बंदा है जो पहले जो है ए रैंक का हंटर था जिसे जिनू ने मार दिया था पहले टाइम लाइन के अंदर में, और वो जो है उसे अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और उसका नाम आयरन रख देता है। और वो यहाँ पे उसे पहली बार मिलता है जो कि किसी दूसरे स्कूल का एथलीट था जो कि उनके राइवल स्कूल से था। और जैसे जो है वो वहाँ पे जिनू को देखता है उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो जो है उसके सामने नील डाउन करने के लिए उसे खुजली क्यों हो रही है यहाँ पे, और वो ट्रेम्बल करने लगता है इस चीज के बारे में और वो सोचता है क्या जो उसे डरा हुआ है या
नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा होता। और वो जो है इस चीज के चक्कर में जो गुस्से में उसको चिल्लाने लगता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो उसे साइड में बुलाता है ताकि वो उससे फाइट कर सके। और वहां पे जाने के बाद में जो है उसे बात करने के लिए जो उसका कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन जैसे जो बाकी सारे सोल्जर जो उसे देखते हैं वो जो उसे वापस से जो बुलाने लगते हैं और जिन्हू भी हम देखो कुछ अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किमचुल की आंखों से जो आंसू आने लगता है और वो जो है उसके सामने जो नील डाउन कर लेता है। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्या उसके मन में जिन्हू के लिए जो प्यार जाग गया नहीं। और ये चीजें जब यहाँ पे जिन्हू देखता है उसे बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है ये चीजें। तो वो जो है किमचुल की सारी मेमोरीज को यहाँ पे मिटा ताकि वो जो एक नॉर्मल लाइफ को जी सके। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है मिडिल स्कूल डिवीजन के प्रीलिमिनरीज को, जहाँ पे वो लोग जो रेसिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम चाइन को देखते हैं जो कि रनिंग कर रही होती है। यार वो जो है बहुत तेजी से रन करती है यार, इसकी वजह से अपनी पूरी जान लगा देती है यार। इसकी वजह से वो जो है उस कॉम्पिटिशन को यहाँ पे जीत जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो एक जगह पे बैठ के अपने पैरों को चेक करती है क्योंकि उसके पैर में एक अजीब सी इंजरी हो गई थी और उसे डाउट था कि अब जो है वो उस इंजरी के साथ जो है आगे भाग पाएगी या नहीं। इसी वजह से वो जो है यहाँ पे उदास हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जिन्हू आता है, वो उसे बात करता है कि क्या जो है वो उस इंजरी के साथ में यहाँ पे दौड़ने वाली है। तो चाइन उसे पलट के देखती है और वो उससे जो है पूछती है। यहाँ पे उसे अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसने पहले कभी देखा नहीं था। अचानक से उसे क्वेश्चन पूछने लगता है और वो उसके बारे में सोचने लगती है। तो इस पर जो जिन्हू उसे ये बताता है कि अगर उसने अपनी इंजरीज के साथ जो यहाँ पे रनिंग की तो उसे जो है बाद में उसका लिए जो है मुसीबत झेलनी पड़ेगी क्योंकि उसे जो उसकी इंजरीज को ठीक करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे और वो जो एक बेकार रनर बन जाएगी जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। और जिन्हू ये भी बताता है कि उसने जो ऐसा एक्चुअल में किसी के साथ में होते हुए देखा, इसलिए वो उसे ये चीज बता रहा है। चाइन को यहाँ पे कोई और फर्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ पे लिटरली जिन्हू की महक से यहाँ पे फर्क पड़ता है। देखो पहली बार जब वो उसे मिली तब भी यही सीन हुआ था, इस बार का भी सेम सीन है यहाँ पे। लेकिन वो उसे थैंक यू बोलती है उसके कंसर्न के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन्हू अचानक से उसके पैर को यहाँ पे टच करता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। देखो चाइन का यहाँ पे रिएक्शन तुम देख सकते हो, 3 सेकंड के अंदर में लिटरली उसका रिएक्शन इस जगह से जो यहाँ पे पहुंच जाता है और जिन्हू अपनी पावर्स की मदद से उसके पैर को ठीक कर देता है। और फिर वो उसे बताता है कि वो जो है अब दौड़ सकते हैं बिना किसी रिग्रेट के। और ये सुनने के बाद में जो है चाइन उसे पूछने लगते हैं क्या जो है वो उसे पहले कभी मिल चुकी है या नहीं। तो देखो इस पर जिन्हू कोई जवाब नहीं देता, वो जो स्माइल करता है और वो उससे बोलता है कि अगर उसने जो उसे रनिंग के अंदर में हरा दिया तो उसके सारे सवालों का जवाब जो है दे देगा। और यहाँ पे जो है चाइन जो है जिन्हू से ये पूछती है कि अगर उसने जो है प्रीलिमिनरीज का जो यहाँ पे रिकॉर्ड अगर तोड़ दिया तो क्या जो है वो चाइन के सवालों का जवाब देगा या नहीं। तो इस पर जिन्हू कुछ बोलता नहीं है बल्कि वो जो हंस के वहां से निकल जाता है। फिर देखते हैं कि वो जब कंपटीशन खत्म हो जाता है उसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं जिन्हू को जो कि अपने दोस्त के साथ में अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि जिन्हू ने यहाँ पे चाइन को भी पटा लिया यहाँ पे फिर से एक बार। अब समझ में आ रहा है कि भाई इसे लोग यहाँ पे रिज मोनार्क क्यों कहते हैं। एक दिन वो अपने घर में स्टडी कर तभी उसे जो है चाइन का यहाँ पे कॉल आता है। फिर जो है वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। इस टाइम तक जो है जिन्हू ने अपने हाई स्कूल को कंप्लीट कर लिया था और अब जो वो यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जब वो रास्ते में जाता है उसे लगता है कि उसे कपड़े बहुत ज्यादा सिंपल, इसलिए वो एक स्टोर के बाहर जाता है और एक अच्छा सा ड्रेस जो है अपने पावर्स की मदद से एक्सचेंज करके वहां से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे वो जो चाइन से जाके मिलता है और वो उसे मिलने के साथ उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। लेकिन चाइन उससे क्वेश्चन पूछे आखिर वो जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड क्यों है। इस पर जिन्हू ये बताता है कि उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे थे और इसीलिए जो वहाँ पे जाना चाहता है कि उसे जो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सके। इसके अलावा उसे जो किसी स्पेशल पर्सन से भी मिलना है। तो इस पर जो चाइन यहाँ पे जेलस फील करने लगता है। वो पूछते क्या है वो जो स्पेशल पर्सन कोई लड़की है या नहीं। तो जिन्हू इस पर जो है उसे कुछ क्लियर नहीं करते, चाइन का यहाँ पर रिएक्शन देखते तो उसका मुंह फूल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो है वो बात करते हैं, उसे याद दिलाते हैं उसके प्रॉमिस के बारे में कि जिन्हू ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसके अगेंस्ट के रेस में अगर जीत जाती है तो उसके सारे सवालों का जवाब दे देगा। इसीलिए जो है वो यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो क्रिसमस ट्री के पास में जो है तक वो रेस करेंगे और चाइन अगर उस रेस को जीत जाती है तो जिन्हू को उसके सारे सवालों का जो आंसर करना पड़ेगा। तो इस पर जो जिन्हू यहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले जो है यहाँ पे चाइन अपना स्कार्फ उतारते जिन्हू के गले में रख देती है और उससे जो है ये कहती है कि अगर वो उसे पसंद करता है तो वहां से हिलेगा नहीं और वहां से वो भाग जाती है। ये देखकर जिन्हू जब तक कुछ समझ पाता था तो उसे पता चलता है कि वो जो है स्कैम हो चुका है यहाँ पे। बाकी सारे शैडो सोल्जर्स उस जिन्हू को बोल रहे थे कि दौड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे जिन्हू को समझ नहीं पाता, इस वजह से शौक की वजह से उसे देख रहा होता है सिर्फ। और चाइन यहाँ पे पूरी ताकत से दौड़ती है और उस पेड़ को जाके छू लेती है जहाँ पे जिन्हू जो है ये चीज देखता है और उसे जो अपने पुराने मोमेंट्स जो यहाँ पे चाइन के साथ में याद आने लगते हैं। वो जैसे जो उस पेड़ को छू लेती है यहाँ पे जिन्हू अपने सारे शैडो सोल्जर्स को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि चाइन जो है जिन्हू सा के लिपट जाती है और वो उसे यहाँ पे किस कर लेता है। देखो इसी के साथ में एक हैप्पी एंडिंग होती है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद की जो स्टोरी इसके अंदर मैं जिन्हू की डेली लाइफ को यहाँ पे कवर करूंगा। इसके अलावा जो आगे आने वाले खतरे जो कि अर्थ के अंदर में आएंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी सारे लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। और बाकी मैं तो मिलता है ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।